के लिए कहा कि इसमें दिनानाम नियमो नास्ति, दिनों का कोई नियम आवश्यक नहीं। कदाचित कोई कामना हो, यदि कोई कामना हो कि हमें कथा कराना है तो उससे धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, शांति चाहिए या कीर्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ऐसा कोई लक्ष्य हो तो उसके लिए कहा है कि फिर आवश्यकता है कि हमें मुहूर्त को जाकर के किसी योग्य ज्योतिषी के पास जाएं और निवेदन करें कि हमें भागवत सप्ताह यज्ञ कराना है, अमुक राशि के, हमारी अमुक राशि है, इसके द्वारा आप देख करके बतलाइए कि मुहूर्त कब का बनता है। ऐसा पूछ करके जब का मुहूर्त बने, मुहूर्त बनवाने के बाद योग्य वक्ता के पास जावें जो भागवत की कथा को संशय रहित अवस्था में श्रवण कराने की योग्यता रखता। और वो वक्ता कौन हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो कथा शास्त्र विशुद्धिकृत। ये महाराज जो वक्ता हो वो विरक्त हो, वैष्णव हो, ऐसा ब्राह्मण। ब्राह्मण भी कोई नहीं कि जो भी केवल ब्राह्मण है और उसमें भगवत प्रेम नहीं है। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना। यदि कोई ब्राह्मण है और जब जैसा मौका आया वैसा स्वरूप बना लिया, वैसे ही क्षेत्र में उसी प्रकार की चर्चा करके कभी भगवान शिव जी का भक्त बन के खौर लगा ली, कभी वैष्णव बन के त्रिपुंड लगा लिया, और कभी आवश्यकता पड़ने पर शाक्तों के यहाँ पहुंचे तो बिंदी लगा करके कह दिया हम तो शक्ति उपासक हैं। ऐसे मनोन्मुखी स्थिति में जब जैसा स्थान है उसके अनुरूप स्वरूप बना करके समय समय पे जो बदलता रहे, वो विद्वान भी हो तब भी उसको त्याग देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को व्यास गद्दी पे नहीं बिठाना चाहिए। वही ब्राह्मण इस व्यास गद्दी का अधिकारी है जो अगर सैव्य है तो शिव जी के ही तिलक को माथे पे लगा के अपने इष्ट के रूप में सदा भगवान शिव की पूजा करे। अगर वैष्णव है तो विष्णु भगवान का तिलक माथे पे है, सदा वही एक ही तिलक रखता है, अपने गुरु मंत्र का जप करता है, गायत्री जप करता है, संध्या वंदन करता है। ऐसा जो ब्राह्मण है शाक्त है तो शक्ति की ही उपासना करता है, लेकिन कथा भगवान विष्णु की हो या शिव जी की हो या शक्ति की हो, जो भी हो उसको कहने के लिए जब श्रोता लोग कहें, कोई यजमान कहे, तो कथा तो निश्चित रूप से निष्कपट भाव से भगवान की जिस पुराण की कथा कह रहे हैं उसी को कहे, लेकिन अपने इष्ट का परिवर्तन, तिलक का परिवर्तन न करे, आश्रम का परिवर्तन न करे। ऐसे ब्राह्मण को व्यास के रूप में वर्ण करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और वो भी पुरुष हो। किसी भी पुराण में ब्राह्मण पुरुष के अलावा किसी ब्राह्मण कन्या, महिला या अन्य किसी अन्य वर्ग के अन्य जो है वर्ण के व्यक्ति का व्यास गद्दी पे बैठने का कहीं कोई विधान या उल्लेख नहीं प्राप्त होता। और जब हम धर्म को शास्त्र सम्मत विधि से नहीं करते हैं, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र में कहा गया है, यदि हम शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध मनमाने ढंग से, जैसे किसी स्त्री आदि को भागवत की कथा का कहने का अधिकार नहीं है, फिर भी हम किसी स्त्री का वर्ण करके व्यास गद्दी पे बिठा देते हैं, कोई कन्या को बिठा देते हैं, तो उससे न तो बोले यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र के मार्ग का परित्याग करते मनोन्मुखी स्थिति में अपने मन से जो अच्छा लगा सो करता है, न सिद्धि मवाप्नोति, न तो उसे वहां सिद्धि मिलती उस कर्म से, न सुखम, न सुख मिलता है, और न पराम गति, न उसका कल्याण होता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में मनोन्मुखी नहीं होना चाहिए। तो बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ही कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए शास्त्र जो कहता है वो जान करके शास्त्र के अनुसार जो कर्म किया जाए वही कर्म फलित होता है, और उसके फल से व्यक्ति के जीवन में अनुकूलताएं और कामना की पूर्ति होती है। इस प्रकार वक्ता के विषय में कहा। फिर कहा कि भागवत की कथा में वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। भागवत की कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण कम से कम करना चाहिए। इससे ज्यादा करो हमारे यजमान जी की तरह तो अच्छा ही है। जैसे यहाँ इन्होंने 7 ब्राह्मणों का वर्ण किया है, हमने तो 5 कहा था, लेकिन 5 तो कम से कम होना चाहिए। यहाँ 7 ब्राह्मण वर्ण के रूप में विद्यमान हैं। 7 देवता विराजे हैं, जप कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, कोई कथा कह रहे हैं, ऐसे 7 ब्राह्मण हैं।
तो ये अच्छी बात है। और ज्यादा भी अष्टोत्तर सहस्त्रादि का भी 1008 108 ब्राह्मणों का भी वर्णन करते हैं कई लोग, लेकिन कम से कम 5 ब्राह्मण तो भागवत करावे तो वर्ण होना चाहिए। व्यास सहित, व्यास, मूल व्यास और जब द्वादशाक्षर मंत्र के जापक, इस प्रकार से ब्राह्मणों का वर्ण करे। जो कि किस लिए? द्वादशाक्षर मंत्र का जप होता रहेगा तो उससे कोई विघ्न नहीं आएगा, इसलिए विघ्नों की निवृत्ति के लिए ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। सात्विक ब्राह्मणों का वर्ण करे। वैदिक गायत्री मंत्र का जो जप करके संध्या वंदन करके भगवान सूर्य की उपासना नित्य करते हो, ऐसे ब्राह्मण जब जप करते हैं, ऐसे ब्राह्मण जब हमारे यहाँ भोजन करते हैं, ऐसे ब्राह्मण जब हमारे गृह में प्रवेश करते हैं तो हमारा घर पवित्र हो जाता है। कहा है न यत्र वेद ध्वनि गर्जतानि न विप्र पादोदक कर्दमानि स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि स्मशानि तुल्यानि ग्रहाणि तानि। जिस घर में महाराज, जिस गृह में ब्राह्मण प्रवेश नहीं करते, जिस घर में संध्या करने वाले गायत्री जापक ब्राह्मणों का प्रवेश कभी न हुआ हो, जिस घर में स्वाहाकार नहीं हुआ हो, जिस घर में पितरों को स्वधा कह करके तर्पण आदि न किया गया हो, जहां ब्राह्मणों के धोए हुए चरणों का जल न गिरा हो, वो घर और मरघट में कोई अंतर नहीं होता। न यत्र वेद ध्वनि गर्जतानि, जहां वेद की ऋचाओं की ध्वनि नहीं हुई हो जिस घर में, न विप्र पादोदक कर्दमानि, विप्र माने ब्राह्मणों के पैरों, विप्र कहते हैं वेद पाठी ब्राह्मण को। देखिए ब्राह्मण की भी संज्ञाएं क्या क्या हैं। जन्मना ब्राह्मणो गया संस्काराद्योच्यते, जन्म से जो माता पिता जिसके ब्राह्मण हैं उस कुल में जन्म हो गया तो उस शुद्ध घर में ब्राह्मण जन्म होने से ब्राह्मण है। लेकिन जब वो यज्ञोपवीत संस्कार समय पे हो गए, 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में उचित अवस्था मानी जाती है ब्राह्मण कुल में। तो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 कुलों में यज्ञोपवीत संस्कार का विधान है। और ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्यों में केवल पुरुष मात्र का ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है, माताओं का नहीं। आज कई पंथ माताओं को भी जनेऊ पहनाने लगे, लेकिन हमारी सनातन पद्धति में शिवाय इन 3 के और किसी को अधिकार नहीं है। ये शास्त्रीय प्रमाण है। अब मनोन्मुखी कोई कुछ भी करता रहे, इसलिए कहते हैं जन्मना ब्राह्मण हो गया संस्कारात द्विजोच्यते। जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो वो द्विज कहलाया, दूसरा जन्म हो गया इसलिए द्विज। और विद्या प्राप्यते विप्र, जब वेद पढ़ लिया, वेद पाठी भवेद विप्र, वेद पाठी होने से वो विप्र कहलाया। और त्रिभी श्रोत्रिय उच्यते, ये तीनों जब संस्कार हो जाते हैं तब उसको श्रोत्रिय कहा जाता है। ऐसा ब्राह्मण साक्षात वेद स्वरूप होता है, वेद मूर्ति होता है। वो जिसके घर में प्रवेश करे वहां वेद ही प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों का चरणोदक जिस जगह छिड़क दिया जाए वो तीर्थ तुल्य हो जाते हैं। इसीलिए कहा है न यत्र वेद ध्वनि गर्जतानि न विप्र पादोदक कर्दमानि स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि स्मशानि तुल्यानि ग्रहाणि तानि। मरघट के समान वो घर हैं जहाँ ये क्रियाएं नहीं होती, वहाँ भूत बसते हैं। मरघटों में तो भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे उन घरों में भूत प्रेत रहते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव, ये भगवान भागवत हमें जगाता है कि विचार करना चाहिए हमारे संस्कार कैसे हों, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे महाराज कहा अब दोनों का कर्तव्य क्या बनता है, वक्ता और श्रोता का। कहते हैं दोनों का कर्तव्य है कि भगवान भागवत की कथा में जैसा वक्ता हो, जैसा श्रोता हो, वैसा ही वक्ता होना चाहिए। किस लक्ष्य से क्या किया जा रहा है। यदि वक्ता और श्रोता दोनों की रुचि परमात्मा में निहित होगी, अगर उनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होगा, तो दोनों के द्वारा जो किया हुआ सत्कर्म होगा वो फलित होकर के संकल्प की पूर्ति कराएगा। इसीलिए कैसे, ठीक वैसे जैसे कोई कृषक, कोई किसान, काले खेत, बढ़िया काला मिट्टी का खेत है, काली मिट्टी है, खेत में बहुत अच्छा खेत है, उसको बहुत अच्छी तरह से उसने बनाया, जुताई आदि की, और घुना हुआ बीज बो दे तो पैदावारी होगी क्या? नहीं होगी। और यदि बढ़िया फार्म का बीज लेके आए बहुत महंगा और ऊसरा में बो करके ऊसर भूमि में बो दे तो पैदावारी होगी? नहीं। खेती का स्थान भी बहुत अच्छा हो और बीज भी बहुत अच्छा हो तो कितनी सुंदर खेती होगी। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र भी एक क्षेत्र है, खेत है। इसमें
श्रोता और वक्ता यदि दोनों उचित अनुकूल योग्य होंगे तो निश्चित रूप से इस धर्म का फल भी बहुत श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार से कहा श्रीमद् भागवत भगवान की जो कथा है वो भगवान की कथा निश्चित रूप से मनोरथ को सफल करने वाली है। जैसे ही महाराज ये कहा गया कि संसार के संपूर्ण जो भी नाना प्रकार की संसार की समस्याओं का समाधान तो होता ही है, लौकिक और पारलौकिक सुख को भी भागवत भगवान की कथा प्रदान करती है। ऐसा जैसे ही कहा तो कहा कि देखिए ये भगवान की पावन भागवत की कथा को किस प्रकार के स्थान पर कैसे मुहूर्त में किसके द्वारा ये चर्चा आप सुन रहे हैं, लेकिन इनके साथ नियम क्या हो, तो नियम के विषय में बताया कि वक्ता और श्रोता जो दोनों यदि संकल्प लेकर के सप्ताह पर्यंत ये कहते हैं कि आज से हम भोजन नहीं करेंगे और केवल दूध पी करके भागवत 7 दिन तक कहेंगे और सुनेंगे, उच्च कोटि की स्थिति में ये श्रोता वक्ता माने गए। यदि दूध पी करके नहीं रह सकते तो घी पान कर लीजिए, उससे भूख नहीं लगेगी और शरीर में कमजोरी भी नहीं आएगी। लेकिन घी पी करके भी नहीं रह सकते, शुद्ध घी मिलना भी मुश्किल है। तो फिर कहा कि देखिए फलाहार कीजिएगा, फलाहार करके एक बार फलाहार कर लो और दिन में 24 घंटे में एक बार फलाहार करो। ऐसे भी नहीं रहा जाता तो एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। और यदि कदाचित फिर भी कथा में विघ्न हो, कथा में मन नहीं लगता भूख के कारण, तो भले ही दोनों टाइम भोजन करना पड़े, लेकिन कथा में जैसे मन लगे इतना पा करके मत आओ कि यहाँ बैठ करके सो जाओ। लेकिन जैसे भी कथा में मन लगे भगवान की कथा सुनने के लिए शरीर को उस प्रकार का आहार दो कि जिससे भगवान की कथा में सुनने को मन लगता रहे। और इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति कुछ नियमों का कैसे पालन करे, वो क्रोध को जीते, काम को जीते, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पूर्णाहुति पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, नित्य की सैया पर शयन नहीं करना चाहिए, चारपाई पे न लेटे, भूमि या तखत आदि पर विश्राम करे, पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल पर भोजन करे, थाली आदि को त्याग दे, साधु की तरह जीवन को जिए। और महाराज किसी की निंदा न करे, राजा की निंदा न करे, स्त्री की निंदा न करे, गुरु की निंदा न करे, वेद की निंदा न करे, और किसी को अपना पराया न माने। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मान और सम्मान दोनों को समान समझे। कोई कहे वाह आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, भागवत की कथा करवा रहे हैं, तो इसमें ये नहीं कि अरे अभिमान आ जाए कि मैं तो भागवत का यजमान बन के इतना पैसा खर्च करके भागवत करा रहा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और यदि कोई निंदा करे अरे तुमने व्यवस्था ठीक नहीं की है, देखो भागवत तो करा रहे लेकिन बैठने की तक ठीक व्यवस्था नहीं, तो बुरा न माने। भाई संसार है, अनेक प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की बुद्धि है, ठाकुर जी जैसा करा रहे हैं प्रयास पूरा अच्छे के लिए है। यदि कभी सर्दी को सहन करना पड़े तो करे, कभी गर्मी लग रही है पसीना आ रहा है तो उसको भी सहन करे। इन सबको समान समझ करके किसी को शत्रु मित्र न समझे। जब तक भगवान भागवत की कथा का संकल्प ले रखा है सभी के प्रति समान भाव रख करके समय को व्यतीत करे। इस प्रकार से शीतोष्ण सुख दुखेषु, सुख और दुख भी जीवन में आते जाते हैं, ऐसा भी कोई कारण बने उनमें भी समान रहे, ये श्रोता वक्ता आदि को नियमों का पालन करना चाहिए। और माताओं के लिए कहा कि यदि माताएं भागवत की कथा को दत्तचित्त होकर के नियम पूर्वक सुनती हैं, जो नियम बताए जा रहे हैं, फलाहार आदि से रह करके समय पे आकर के वक्ता से पहले आकर के भगवान भागवत के सानिध्य में बैठ जाना और आरती के बाद प्रसाद लेके जाना, ये नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य आदि का पालन करके जो श्रवण करें, स्त्री हो पुरुष हो, तो इनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माताओं के लिए कहा अपुष्पा काको वंद्या च वंद्याया चामृतार्भका श्रुवदुगर्भा च या नारी तया श्राव्य प्रयत्नता। यदि कोई माताएं बहनों को संतान न हो तो वो भी विधि पूर्वक इस कथा को सुने, क्योंकि माताओं का जीवन संतान से ही सुशोभित होता है। इसलिए अपुष्पा, वो माताएं जिनको मासिक धर्म नहीं होता उन्हें अपुष्पा कहा जाता है।
ऐसी माताएं यदि नियम पूर्वक इस कथा को सुनती हैं तो उनको संतान होती है। अपुष्पा काकवंद्याचा, काकवंद्या उन्हें कहते हैं जिनके यहाँ एक बार तो संतान ने जन्म लिया लेकिन उसके बाद फिर संतान ने जन्म लेना बंद हो गया, पुनः संतान दूसरी संतान जन्म नहीं लेती, उसे काकवंद्या कहा जाता है। ऐसी माताएं यदि विधि पूर्वक कथा का श्रवण करती हैं तो उनको संतान होती है। बंध्या याचा, अथवा मासिक धर्मादि होता है फिर भी संतान नहीं होती तो उसे बांझ कहा जाता है, बंध्या कहा जाता है। बंध्या याचा, ऐसी माताएं भी जिनको संतान नहीं होती है वो माताएं विधि पूर्वक इस कथा को सुनती हैं तो बोले उनको संतान प्राप्त होती है। मृतार्भकः, जिनकी संतान गर्भ में तो आती है, जन्म लेती है लेकिन जन्म लेने के बाद जीवित नहीं रहती, उसे मृतार्भका कहते हैं। अर्भक माने बालक, मृत माने मर जाते हैं जन्म लेने के बाद। वो माताएं भी यदि विधि पूर्वक इस कथा को सुनती हैं तो उनकी संतान दीर्घजीवी होती है, लंबी आयु की हो जाती है। वो जन्म लेके फिर मरती नहीं है, लंबी आयु के बाद शरीर छूटता है पूरा जीवन जीने के बाद। और श्रवत गर्भा या नारी, श्रवत गर्भा कहते हैं जो माताओं को 4 महीने 5 महीने गर्भ आया रहा, 3 4 5 महीने में गर्भ स्खलित हो गया, गिर गया, ऐसी माताओं को श्रवत गर्भा दोष कहा जाता है। ऐसी माताएं भी जिनको गर्भ तो आता है लेकिन 3 4 महीने में 5 महीने में गर्भ गिर जाता है, वो माताएं यदि विधि पूर्वक नियम से इस कथा को सुनती हैं तो निश्चित रूप से उनकी गर्भ की स्थिति संपूर्ण 9 माह की होकर के फिर संतान जन्म लेती है और दीर्घजीवी होती है। ये भागवत भगवान का प्रभाव है। इसलिए भागवत की कथा को विधि पूर्वक श्रवण करना चाहिए, नियम का पालन करके भागवत की कथा को सुनना चाहिए। कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेकः हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। ये भागवत भगवान की कथा को वो निर्धन को भी धन्य कहा है। संपूर्ण भुवनों में जो सबसे नितांत गरीब हो, जिसके पास किसी प्रकार से अपने जीवन यापन की भी व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति हृदय में वास करती हो, तो वो धनाढ्य लोगों को धन्य नहीं कहा, लेकिन सकल भुवन मध्य निर्धनाः तेपि धन्या, वह निर्धन भी धन्य है। कौन? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति वास करती है। क्योंकि भक्ति निश्चित रूप से आज भले ही वो निर्धन है लेकिन जब भगवान की भक्ति है तो भक्ति के प्रभाव से वो भगवान की कथा का प्रेमी होगा और जब कथा का श्रवण करेगा तो उसकी ये जीवन की जो दीनता है, जो दैन्य है, ये समाप्त हो जाएगा और एक दिन वो स्थिति बनेगी कि भले ही वो धनवान नीचे आ जाए लेकिन इसके उत्थान में फिर कहीं किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो सकता। महाराज ये निश्चित उत्तरोत्तर उत्थान को प्राप्त करेगा। ये भक्ति का प्रभाव होता है, इसलिए वो निर्धन धन्य हैं। आगे कहते हैं भगवान भी हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। भगवान स्वयं भी अपने धाम को त्याग करके उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जो भगवान भागवत की कथा को श्रवण करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति को धारण करता है। अब देवऋषि नारद ने निवेदन किया है भगवान की कथा को सुनकर के, भागवत की कथा को सुनकर के कैसे कैसे पापी पवित्र होते हैं। क्योंकि यहाँ भक्ति और ज्ञान वैराग्य ये जीर्ण है, लेकिन संसार को देखें तो संसार के संपूर्ण जीवात्मा जिनमें मानव देह जिनको प्राप्त है, जिनको कर्माधिकार का अधिकार है, जो अच्छे कर्म करने का विवेक भी रखते हैं, फिर भी जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्तिर, वो धर्म को जानते हैं लेकिन धर्म में उनकी रुचि नहीं है। और जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, अधर्म को जानते हैं लेकिन उससे निवृत्त नहीं है। इसलिए कृपा करके कहिए कि ये संसार के जो जीव जानबूझ करके पाप कर्म में रत हैं, लगे हुए हैं, उनका कल्याण कैसे हो, उनको उस पाप से कैसे मुक्त किया जाए।
तो ये तो प्रश्न हम सभी का है। हम सब लोग अनेक प्रकार के दुष्कर्म, पाप, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं संसार में परस्पर, उसका परिणाम पाप में बदलता है और इस पाप के प्रभाव से हम दुख को प्राप्त करते हैं। तो क्या किया जाए कि इस दुख से निवृत्ति हो? तब श्री सनकादिकों ने कहा कि सुनिए, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान भागवत का सानिध्य मिल गया और हम यदि कथा को सुन रहे हैं तो ये कथा हमारी कलमशों को धो करके हमें पवित्र करेगी, और जब ये कलमश समाप्त हो जाएंगे तो दुख नहीं रहेगा, हम सुखी हो जाएंगे। तो कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं? बोले, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता कुमार गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलौ ते पुनन्ति, कलयुग में वही पवित्र होते हैं। कौन? कलयुग में अन्य धर्म आप यज्ञ आदि करो तो इतना मन पवित्र ही नहीं है, इतनी वस्तु पवित्र नहीं, इतनी क्रिया पवित्र नहीं है। कहाँ तक क्या कहा जाए? शास्त्र कहता है आहार शुद्धौ तत्व शुद्धि तत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। यदि आप आहार माने भोजन को पवित्र रखोगे तो भोजन की पवित्रता जब होगी तब तत्व की शुद्धि होगी, और तत्व शुद्धि होगी तब बुद्धि पवित्र रहेगी। अगर भोजन की पवित्रता नहीं है तो बुद्धि पवित्र रह ही नहीं सकती। अब भोजन की पवित्रता को देखने चल दें तो महाराज, भोजन की तो इतनी विडंबना है। अन्न ब्रह्म को व्यक्ति परमात्मा की तरह प्रणाम करके स्वीकार करता था, और अब शास्त्र कहता है खादन न गच्छामि हसन न जल पे, खाते हुए चलना नहीं चाहिए। लेकिन अब सिस्टम बन गया कि जूते पहन करके हाथ में प्लेट लेकर के बफर में खड़े हो या रसोई में से प्लेट लगा रहे हो। पहले ऑफिस को तैयार हो लिए, जूते पहन करके खड़े हो गए, हाथ में प्लेट उठाई, रसोई